अनोखी शादी भाग 7। अब तक आपने देखा सिया और राजवीर अब शादीशुदा हैं। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली और अपनी अपनी बातें खुलकर कह दिए। अब आगे सिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी बहादुर है। उसने सच में एक अजनबी से शादी कर ली है। सिया के दिमाग में न जाने किस तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी उसे लग रहा था कि उसने सही किया या गलत, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी ज़िंदगी में ऐसा भी कोई काम करेगी कि अचानक किसी से शादी कर लेगी। हालांकि उसके दिमाग में एक बात की तसल्ली थी, राजवीर उसके लिए अजनबी ज़रूर है पर पूरी तरह से नहीं। पर एक समय पर सिया ने लिए राजवीर को उसके दादाजी ने पसंद किया था और राजवीर की फ़ोटो दिखाई थी। वह तो उस समय उससे आगे सर पर करण के साथ शादी का भूत सवार था। इसीलिए सिया ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। तो सिया को इस बात की तसल्ली ज़रूर थी कि राजवीर बुरा इंसान तो नहीं हो सकता। सिया को अपने दादाजी की पसंद पर पूरा भरोसा था। खैर, जो होना था वो तो हो चुका। उसे यकीन था कि उसे कभी भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा, और उसने यह भी तय कर लिया कि अब क्योंकि शादी हो गई है तो वह शादी को निभाएंगी। सिया अपनी कार में आकर बैठ गई। वो कार स्टार्ट करने ही वाली थी, तभी करण का कॉल आ गया। करण, कहाँ हो तुम? सिया, मैरिज रजिस्टर के ऑफिस के बाहर, बस यहाँ से निकल रही हूँ। सिया ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा। करण, लोरी का बहुत इम्पोर्टेंट शो है, तुम्हें उसकी जगह जाना होगा। मैं मेकअप मैन को तुम्हें मार्क्स देने के लिए कह दूंगा। मार्क्स और मेकअप में तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि लोरी को चोट लगी है, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। करण ने अधिकार जताते हुए कहा। सिया, तुमने कहा था कि लोरी स्टेज पर जख्मी हुई है, तो ये बात तो सब वैसे भी जानते होंगे। करण, नहीं, मैंने मीडिया में ये न्यूज़ लिख कर दी थी कि लोरी की चोट के बाद भी शो में आएगी। तुमसे एक बार कह दिया कि तुम जाओगी तो तुम जाओगी। सिया सोचने लगी कि करण इतना घटिया इंसान है। पहले भी उसने लोरी के लिए मुझसे बहुत बार ऐसा करवाया है। सिया साफ देख रही थी कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अब वो ऐसा नहीं होने देगी। सिया, ठीक है, मुझे टाइम और जगह बता दो, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। करण, देखो, अब हमारी शादी होने वाली है, तुम लोरी की मदद कर दो ताकि उसका करियर अच्छा हो सके। एक बार उसका करियर सेट हो जाएगा तो हमारे पास शादी करने के लिए बहुत समय होगा। सिया, हाँ ज़रूर। करण, मैं कार रखती हूँ, रात को साथ में खाना खाएंगे। अब ये पुरानी सिया नहीं है, इस बात का करण को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो बस प्यार से लोरी के साथ बैठा था। सिया ने अपनी मैनेजर राशि को कॉल लगाया। राशि, क्या सच में करण तुम्हें इस ब्रिगेड काम के लिए भेजना चाहता है? क्या उन्हें याद नहीं है कि अगर तुमने अपनी जगह नहीं छोड़ी तो वो लोरी इंडस्ट्री में रह ही नहीं पाती? सिया, पर मैं क्या कहूँ चुकी हूँ। राशि को कभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सिया इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। उसे हमेशा से यही लगता था कि सिया एक इमोशनली फूल है, जिसकी ज़िंदगी में प्यार से ज़्यादा किसी चीज़ की जगह नहीं है। उसके खुद के आत्मविश्वास भी नहीं। सिया ऐसी किसी बात के लिए मान गई है।
राशि को इस बात पर गुस्सा आ रहा था। सिया, तुम परेशान मत हो, अब मैं इन लोगों को अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। सिया के मुंह से ये सुनकर राशि खुश हो जाती है। सिया, अब से मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इस वक्त मेरे पास भरोसा करने के लिए सिर्फ तुम हो, तुमसे ज़्यादा भरोसा मुझे किसी पर भी नहीं है। राशि, बोलो क्या करना है? राशि हमेशा से सिया के प्रति वफादार थी और अब तो दोनों का मकसद भी एक था। सिया, लोरी ने अपनी टॉप 10 मॉडल कंप्लीट की जगह को बनाने रखने के लिए ही मीडिया को कहा है कि वो चोट के बावजूद शो में हिस्सा लेंगी और इसीलिए करण ने मुझे उसकी जगह पर जाने के लिए कहा है, पर लोगों को भी तो उसकी असली जगह पता चलनी चाहिए। चल कर देखते हैं वह कितनी खराब हालत में है। बीमार को अस्पताल में जाकर मिलना तो चाहिए। तुम मेरा हॉस्पिटल में से उससे मिलने का इंतज़ार करो। राशि खुश होते हुए, अच्छा तो मैं तुम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहती हो कि शो के दौरान वो हॉस्पिटल में थी। सिया, नहीं, मेरे पास इसकी भी बड़ी खबर है। खबर ऐसी है कि मीडिया को पता चल गया तो करण और लोरी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। राशि, अच्छा ऐसी भी क्या खबर है? सिया, लोरी प्रेग्नेंट है और इसके बच्चे का बाप करण है। खैर, तुम एक स्टेटमेंट तैयार करो कि जैसे पहले भी करण ने लोरी की जगह पर मेरा इस्तेमाल किया है। राशि को सिया का बदलवा अब समझ में आ रहा था। इन लोगों ने सिर्फ धोखा ही दिया था, बल्कि सिया कठपुतली की तरह इस्तेमाल भी किया था। राशि, तुम निश्चित रहो, मैं सारा इंतज़ाम करती हूँ। आज सिया उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने वाली है। सिया अपना सामान लेकर शो के वेन्यू के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ लोरी के हॉस्पिटल से मिलना है। लोरी का असिस्टेंट एक अढ़ेट उम्र का बहुत ही धूत शादीशुदा आदमी है। वह आज भी सिया से नरमी से पेश आता है, क्योंकि हालांकि सिया अब मशहूर नहीं थी, पर उसके परिवार सिंघानिया का बहुत नाम है। असिस्टेंट, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।